तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक आप जो देख पा रहे हैं नोएडा में जिसका एनकाउंटर किया गया या छेड़छाड़ इसने की थी और छेड़छाड़ का ये आरोपी है जो गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ रेप का आरोपी अंबेडकर नगर में ये मुठभेड़ होती है, ऑपरेशन लंगड़ा, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। ये दो तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और इनके जरिए दरअसल ये दिखाने की कोशिश कि जिस तरह से ये कहा गया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, वैसी ही तस्वीरें यहां पर नजर आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं अंबेडकर नगर के एसपी विशाल पांडे, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि वह अपने गाय को ढूंढने के लिए गई हुई थी। उस दौरान एक व्यक्ति उससे बात करते हुए उसका गला दबाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित किया। जब पुलिस टीम द्वारा उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया है। तो ये तो आप एएसपी को सुन रहे थे, लेकिन आइए हम आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जब उन्होंने ये कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और वैसा ही एक्शन वो लेते हुए नजर भी आते हैं। सुनिए सर। जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई भविष्य नहीं होता है, और इसीलिए तो हम लोग आए हैं। बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा। कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और मैंने जो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। तो ये उत्तर प्रदेश की हमने बात की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, लेकिन हम ही ने आपको अपने इसी कार्यक्रम में प्रहार में आपको एक खबर मध्य प्रदेश से दिखाई थी। और ये जो आप देख रहे हैं जिस शख्स को, ये है शहजाद अली। आपको याद होगा किस तरह से छतरपुर में पूरा मामला निकलकर सामने आया था। वहां पर किस तरह से एक थाने में जो पत्थरबाजी है वो वहां पर की जाती है और कई पुलिस वाले जो हैं उसमें उनको गंभीर चोटें आती हैं। यही वो शख्स है जिसके कहने पर वो पत्थरबाजी वहां पर शुरू होती है। यही वो शख्स है जिसके कहने पर वो भीड़ वहां पर पहुंचती है और उसके बाद वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और वो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर की 21 अगस्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि आज से 3 दिन पहले जब थाने को घेर कर वहां पर आप देखिए कि कितनी तादाद में वहां पर ये भीड़ पहुंच जाती है और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। मोटे मोटे पत्थर जो पुलिस वालों को, किसी को आंख पर लगता है, किसी को मुंह पर लगता है और कई पुलिस वाले इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और फिर उसके बाद किस तरह का एक्शन होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन क्या तस्वीर थी उस वक्त वो हमने आपको दिखाई। और उसके बाद किस तरह का एक्शन होता है ये मोहन सरकार का कोतवाली पर अगर आपने पथराव किया, पत्थरबाजी की, तो फिर उसके बाद शहजाद अली की जो संपत्ति है उस पर चलता है बुलडोजर। ये पूरा जो घर है उसका, पूरी जो इमारत और वहां पर जो भी पूरी संपत्ति आप देख रहे हैं, ये पूरा जमीन दोज कर दिया जाता है। 20 करोड़ का ये घर जितना आलीशान है उसकी कीमत भी आप सुन लीजिए। 20 करोड़ का ये घर जिसकी लागत थी और ये आलीशान घर जमीन दोज कर दिया जाता है, क्योंकि अपराध अगर आप करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। ना केवल इतना बल्कि जो उसकी लग्जरी कार्स हैं वो भी ध्वस्त कर दी जाती है। और उसके बाद से ये देखिए, ये वो लग्जरी कार्स हैं इनके ऊपर भी बुलडोजर चला दिया गया, इनको भी एकदम ध्वस्त कर दिया गया। और शहजाद अली जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे, इसी के उकसाने पर वो भीड़ वहां पर इस तरह से यहां पर पत्थरबाजी करती है और उसके बाद से ही शहजाद अली फरार है। टीमें गठित की गई है, दबिश दी जा रही है जगह जगह शहजाद अली को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक शहजाद अली का अता पता नहीं है। और उससे पहले किस तरह से उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है, उसकी लग्जरी कार्स पर बुलडोजर चल रहा है, वो हमने आपको दिखाया। अब हम आपको सुनवाते हैं कि क्या इस पर बीजेपी की ओर से किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णु दत्त, उनका क्या कुछ कहना है ये सुनवाते हैं। कारों को कुचलना, क्या तोड़ना उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे
छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से जो मेवात के जंगल है वहां पर चल रहा था अलकायदा का कैंप, अलकायदा का आतंकी कैंप। कैसे ये चल रहा था, कैसे भनक नहीं लगी, आइए करते हैं इस पर बात। अलकायदा के 6 संदिग्ध आतंकी राजस्थान के जिस जंगल में छुपे हुए थे और ट्रेनिंग कैंप बनाने के फिराक में थे, और रिपब्लिक भारत पहला ऐसा चैनल है जो आपको उस लोकेशन पे लेके पहुंचा। जिस प्रकार का भी जो इनपुट मिला उसके बाद और हमारी इसमें हमने गंभीरता से जो है सर्वे कार्य को और हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ से उन्होंने डमी AK-47 जहाँ चलाना सिखाया जाता था, किस तरीके से ट्रेनिंग लेनी है, ये सुनिश्चित करने के लिए वो जगह थी। तो गजब की बात है कि मेवात के जंगलों में ये आतंकी कैंप, ये अलकायदा का कैंप जो है वो वहां पर चल रहा था। बाकायदा ट्रेनिंग वहां पर, हथियार चलाने की जो ट्रेनिंग है वो वहां पर दी जा रही थी, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं लगती है। किसी तरह का कोई ऐसी जानकारी नहीं, इनपुट नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आपकी नाक के नीचे ही ये फेल्योर है। जाहिर सी बात है कि जो आपकी वहां पर इंटेलिजेंस जो यूनिट है, वो इंटेलिजेंस यूनिट आपकी क्या कर रही थी कि आपको कानों कान खबर नहीं लगती है कि यहाँ चल क्या रहा है। समोसे मिलते हैं वहां पर, नमकीन के पैकेट्स मिलते हैं वहां पर, कई ऐसे साहित्य मिलते हैं वहां पर, आतंकी साहित्य मिलते हैं वहां पर। जब रिपब्लिक भारत वहां पर पहुंचता है, जब वो जांच करता है, पड़ताल करता है, तो वो अपनी पड़ताल में क्या पाता है, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। जंगल में किस तरह से ये आतंकी कैंप चल रहा था और फिर दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसको बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। भिवाड़ी और मेवात के जंगल में 6 संदिग्ध आतंकी यहां से गिरफ्तार किए जाते हैं। ये राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पर दरअसल कैंप बनाया हुआ था। जंगलों में कैंप्स बनाकर आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे ताकि उनको आसानी रहती छिपने में, बाकी लोगों को इसकी भनक ना लगती। हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे ये संदिग्ध आतंकी। कैंप से डमी जो गोला बारूद है और हथियार वो भी बरामद किए हैं इस टीम ने। गिरफ्तार 6 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ जारी है कि और क्या कुछ इनका प्लान था और क्या सिर्फ यहीं ये कैंप थे या कहीं और भी इन्होंने ये कैंप्स यहां लगाए हुए थे। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि आप ये सोचिए कि यहां पर ये आतंकी कैंप चल रहा है लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। और राज्य पुलिस क्या कर रही थी, क्या उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? और आइए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर छिपे हुए थे वो आतंकी, जहां पर पहुंचा रिपब्लिक भारत, हमारे सहयोगी अमरदीप, और उन्होंने पता ये लगाया कि यहां पर आतंकी कैंप चल रहा है। मीडिया वहां पहुंच जाता है, रिपब्लिक भारत वहां पहुंच जाता है, हमारे सहयोगी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाती है। पुलिस को नहीं पता चलता है कि यहां पर ये आतंकी छिपे हुए हैं, यहां पर ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रखे हैं और यहां क्या कुछ इस तरह से चल रहा है। जबकि देखिए जो आसपास वाले लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो यहां से आते जाते थे, लेकिन चूंकि घना जंगल है तो छिपने में उनको आसानी यहां पर रहती है। ये भिवाड़ी और मेवात के जंगल हैं राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर, जिसे उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ था। उन्हें छिपने में आसानी होती थी। पूरा घना जंगल है, उन्हें हथियार चलाने में क्योंकि ट्रेनिंग यहां पर दी जाती तो उसके लिए उनको आसानी होती थी ताकि क्या उनके वो मंसूबे हैं वो कोई जान ना पाए।